मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका बटोरना पड़ता है। तो छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता का निर्माण होता है। तो मैं ऋषि भट्ट आप लोग को द माइंड पावर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये लुसेंट बुक का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये भाग 1 और 2 दोनों है। इससे पहले एक मैंने वीडियो बना रखा है थ्योरी का, भाग 1 है थ्योरी का। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये लुसेंट बुक का भाग 2 है। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है और इस वीडियो में आपको भाग 1 से लेके भाग 7 तक देखने को मिलेगा। भाग 7 में 6 बोला गया है और 6 में 5 बोला गया है, तो इस पर गौर मत करिएगा, बस ये देखिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है बेटा जी, 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है? बड़ी संख्या बनाना है। तो क्या बनेगा? सबसे बड़ा अंक पहले लीजिए। सबसे बड़ा अंक 7 है, उससे छोटा अंक 6 है, उससे छोटा अंक 3 है, उससे छोटा अंक 1 है, उससे छोटा अंक 0। तो आपका आ गया 76,310। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा जी, दूसरा सवाल है अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली संख्या 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है। तो बेटा जी विषम संख्या क्या होगा? जिसका इकाई अंक 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है? बड़ी संख्या, वो भी क्या? विषम बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है? विषम बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? पहले हम लिख लेते हैं 8। क्या है? 8, सॉरी 8 नहीं 9 है। क्या बेटा जी? 9। फिर उससे बड़े, उससे छोटी 8, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटा 0, उससे फिर 3, क्योंकि इकाई अंक हमारे क्या है? 3। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई, विषम बड़ी संख्या। अब आइए तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा सवाल आपके सामने है बेटा जी, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। तो क्या बनाना? बड़ी संख्या बनानी है बेटा जी, और एक का अंक का प्रयोग एक ही बार होना है, तो 5 अंकी बनेगा। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बेटा सबसे बड़ा अंक पहले लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 8 है, उससे छोटा अंक 7 है, उससे छोटा अंक 4 है, उससे छोटा अंक 2 है, उससे छोटा अंक 0 है। आपके सामने है, बड़ी संख्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या बन गई इस 5 अंकीय मिला के। तो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा जी, चौथा सवाल आपके सामने है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, वही बेटा जी बनेगा बड़ी संख्या पूछा। बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने बोला सबसे बड़ा अंक पहले लेते हैं। इन अंक को जो दिया, अंक दिया है उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है, उससे छोटा अंक 7 है, उससे छोटा अंक 5 है, उससे छोटा अंक 3 है, उससे छोटा अंक 0 है। ये आपका बन गया 97,530। इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का ये आंसर है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, मतलब बड़ा है, देख लीजिए। 1, 3, 0, 9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार हो। तो बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है? बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। 97,310। ये आपको 97,310 ये आपका आंसर है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान बताना है। संख्या आपके सामने दिया है 7,609 में 6 का स्थानीय मान क्या होता है? मैंने क्या होता है? अंक का स्थानीय मान बदलता रहता है बेटा। इसमें मैं विस्तृत
एक वीडियो बनाने वाला हूँ करीब 7 से 8 मिनट का, वो आप लोग जरूर देखिएगा। ये किताब का लुसेंट बुक का है, इसलिए मैं किताब जैसे ही बता रहा हूँ। देखिए बेटा जी, संख्या आपको दिया 7609 दिया ना, 7609, तो 6 का स्थानीय मान पूछा, तो 6 का स्थानीय मान 6 होता है, लेकिन यहाँ 2 अंक है। तो बेटा इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दाई में 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं। हम क्या करेंगे 100 का, तो क्या आ गया हमारा 600। और जो नहीं जानता है वो 6 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, सामने है। चलिए 7वां सवाल बेटा जी पूछा है, 7वां क्वेश्चन, संख्या इतना दे रखा है में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होता है। तो बेटा जी स्थानीय मान मैंने कहा स्थानीय मान क्या होता है, बदलता रहता है, तो लिख लीजिए 87, 43, 569। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 000, ये ना होगा, 3 0 है। अंकित मान 3 का क्या होगा, अंकित मान 3 का अंकित मान कभी बदलता नहीं है, 3 का अंकित मान 3 होगा। तो अंतर पूछा है तो घटा लीजिए, क्या करिए घटा लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, तो बचा 7 9 9 2 2997, 2997 सही है। 8वां क्वेश्चन है बेटा जी, दिया संख्या दे रखा है आपके सामने में 4 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। मैंने सेम इससे पहले 7वां क्वेश्चन बताया हूँ, सेम टू सेम है। तो स्थानीय मान निकाल लीजिए, स्थानीय मान अंक क्या दे रखा है 46 89 0, तो 4 का स्थानीय मान निकाल लीजिए, 4 इकाई में 1, दाई में 2, सैकड़ा में 100, हजार में 1, तो गुणा कर लीजिए, 4 अंक का 4 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अंकित मान क्या होगा, मैंने कहा जो अंक होता है वो अंकित मान स्वयं होता है, तो 4 का अंकित मान 4 होगा, तो घटा लीजिए, इसमें 4 घटा लीजिए भैया, 6 9 9 9 3 आपके सामने आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये सवाल समझ में आया हो। अगला सवाल 9वां सवाल, 9वां क्वेश्चन है बेटा जी, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का योगफल। तो बेटा बड़ी से बड़ी संख्या क्या जमा लीजिए 9 होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 9999। और फिर बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, निकाल लीजिए, योगफल पूछा है, तो 999 10,999। चौथा 10वां सवाल करते हैं, 10वां सवाल है बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं। लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9,999, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कर लीजिए भैया, इनका योगफल बताना, जोड़ लीजिए 9 9 9 9 आ गया 19,999, 19,999। चौथा आंसर सही है, 10वें का चौथा दे दीजिए, 10वें का चौथा सही। चलिए बेटा जी 11वां क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। लिखा बेटा जी 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, कितने अंक की 2 3 4 5 6 7, तथा 6 अंकों की अधिकतम संख्या मतलब बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6। क्या करना, अंतर बताना है, कर लीजिए, क्या आएगा 1 0 0 0 0 0, आपका आंसर क्या आएगा 1। देखिए बेटा जी यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए, और नवोदय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फायदेमंद है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय। हेलो बच्चों, द माइंड पावर क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं ऋषि सर आप लोगों को नवोदय और अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कराने के लिए 25 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बताया था इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाल रखा है, देखिए इस बार भाग 3 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति का भाग 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, जाकर देख लीजिए। पहला पार्ट देखना अनिवार्य है, यदि आप देख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यह भाग 3 संख्या पद्धति का भाग 3, बुक का नाम है लुसेंट। आते हैं 12वां सवाल। लिखा बेटा जी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9,999।
99। विपिन कितनी बार में कटेगी? एक बार में। 1 1 फिर 9 उतार लेंगे, मतलब 9 उतार लेंगे। फिर कितनी बार में जाएगी? एक। बहुत बढ़िया। एक कितना बचा? 3। बहुत बढ़िया। 9। अब कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। कितना? 264। कितना बचा? 5। 55 डायरेक्ट बचा लेंगे। अब क्या है, कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है? तो शेषफल क्या आ गया? 55। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999 माइनस 55। अब घटा दीजिए तो क्या आएगा? 9944। ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 9944। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है 13वां सवाल। चलिए हम लोग 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल सेम टू सेम है, बस ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित है? किसे? 95 से क्या होती है? पूर्णतः विभाजित है। तो सिंपल सी बात है, देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पूजा 9999। किससे भाग देना है? 95 से भाग देना है। बहुत बढ़िया। तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। बहुत बढ़िया, एक बार में जाएगा। चलिए एक बार हम उसको भेज देते हैं घर। इसको घर भेज दिए हम लोग। फिर 9 हमने उतार लिया। जाएगा? नहीं। बहुत बढ़िया। फिर अब जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जब 2 अंक डायरेक्ट उतारते हैं हम लोग क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार में जाएगा? 5 बार। कितना? 475। 475। सही है विपिन? सही है। अब गुणा करने में लगे हैं घंटा। सही है। चलिए यहाँ कितना बचा? 4। यहाँ कितना बचा? 2। बहुत बढ़िया। ये शेषफल हमारा आ गया 24। तो क्या करना है? 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 माइनस 24 घटा दीजिए तो आ गया 5। क्या जाएगा? 7। 9। कोई दिक्कत? तो आपके यहाँ सामने आंसर है 9975। ये ऐसी संख्या है जो 95 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। अब आइए 14वां सॉल्व करते हैं। लिखा बेटा 14वां क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। विपिन अब एक बात बताओ, इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। क्या होती है? 999। कमलावती ने तुमको 999 दिया बाजार करने के लिए, तो तुम क्या खरीद के लाओगे? चलो ध्यान दो। तो क्या होगी? कितने से? 15 से। कितने से? 15 से। अब ऐसा पढ़ा 99 उसको मैं 15 3 42 चौका 60 75 छक्का 90। ये देसी स्टाइल है ना। तो 9 हो गया, एक कटिंग कट्टा हो गया। ये फिर 9 उतार लीजिए। 15 छक्का 90। अब 9 उतार लीजिए, इनको कटिंग कट्टा हो गया। शेषफल क्या आ गया? 9। तो क्या कर लीजिए? 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 999 माइनस 9 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 990। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित होगी वो कौन सी होगी? 990। बहुत बढ़िया। अब 15वां सवाल करते हैं हम लोग। चलिए 15वां सवाल कितना आएगा? 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या पूछा है? लघुत्तम संख्या। क्या चीज? लघुत्तम। लघुत्तम माने क्या होता है? छोटी संख्या। छोटी संख्या। चलो छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। किससे भाग देना है? 82 से। कितनी बार में? एक बार। कितना? 18। अब कितनी बार में? 2 बार में। कितना? 164। 164। कितना? 16। यही तक ना।
लेकिन इसमें क्या है, जब छोटी से छोटी पूछे 82 तो क्या करना है, आपका 1000 था प्लस 1000 था ना, किससे भाग दिए थे 82 से, अब कितना शेषफल आया -16, तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 66, तो क्या आ गया आपका 1066। क्लियर है, समझ में आया। जब छोटी से छोटी पूछेगा तो क्या करिएगा, पहले जो शेषफल आएगा जिससे हमने भाग दिया है भाजक से उसे घटा देंगे और फिर चार जो भी हो छोटी संख्या उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए अगला सवाल 16वां सवाल बेटा जी आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है जिससे हमने 15वां किया, 16वां सेम टू सेम है। चले देखते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 4 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10,000 होगी। 10,000 में क्या करेंगे हम लोग 75 से भाग देंगे, कितनी बार में एक बार में। चलिए कितना आया, फिर एक जीरो उठा देंगे। अब कितनी बार में 3 बार में, कितना 225, फिर 5 बचा, फिर क्या बचा कटिंग कट्टा हो गया, क्या जीरो कितनी बार में 3 बार में, कितना फिर 5 फिर 2 कटिंग कट्टा, यही ना। तो क्या कर रहा था, हमने बताया था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली हमने, फिर प्लस जिससे हमने भाग दिया और जितना शेषफल आया यही ना 75 था, सॉरी 75 था 75, एक 10,000 प्लस घटाए कितना आएगा 50, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सही है, आंसर सामने है। चलिए अगला सवाल करते हैं 17वां। चलिए आपके सामने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है। ये पहाड़े की बात कर रहा है, ये क्या 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। मतलब 6 का पहाड़ा 5 बार कर लीजिए, योगफल कर लीजिए, लेकिन हम लोग क्या जानेंगे सूत्र ही होगा। इसके लिए एक सूत्र होता है kn कोष्टक में n + 1/2। k का मान होता है 6, k क्या दिया है 6, n का वैल्यू दिया है 5 + 1 बटे क्या 2, 6 बचे 30, या कुछ नहीं तो क्या है गुणा 5 × 1 = 6/2, फिर 2 से काट ली 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, तो क्या आ गया 90। क्लियर है, हम लोग कर सकते हैं। चलिए और 18वां सवाल। 18वां सवाल है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल किसके किसके निकटतम है। ऑप्शन नहीं दे रखा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका फार्मूला kn कोष्टक में n + 1/2 है। k का वैल्यू 13 दे रखा है, n का वैल्यू, जब इनके बीच में कुछ नहीं होता बेटा तो गुणा होता है। क्या होता है गुणा, 7 - 7 + 1, कोई दिक्कत, 13 × 7 = 91, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुणा, 7 × 1 = 8/2, क बार में 4 बार में, बहुत बढ़िया। 91 गुणे क्या आ गया 4, 4 × 9 4, 4 × 9 इजी था ना। चलिए 19वां सवाल बेटा जी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या चीज है इंपॉर्टेंट, या एक दे या प्रथम दे, बात एक ही है। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। आपका ये भी पूछ सकता है प्रथम 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसकी बेटा जी है, इसका फार्मूला है प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र है n कोष्टक में n + 1 क्या 2। तो n का वैल्यू क्या दे रखा है 25, तो आप लिख लीजिए 25 + 1/2, 25 गुणे 26/2, 2 × 9 2, 2 × 3 = 6। अब आ गया 25 गुणे 13 करेंगे कितना आएगा 325। पक्का 100%, आप लोग के अंदर लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अब आ गए हम लोग 20वां सवाल। बेटा जी 20वां क्वेश्चन आपके सामने है।
1 से 40 तक, मैंने कहा एक दे या प्रथम दे, बात एक ही है। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो सिंपल सा बात है बेटा जी, n क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 40। लेकिन इस ऑप्शन में बेटा जी फार्मूला पे बेस रखना है, मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, आप फार्मूले पे रख भी लीजिएगा। तो आपका फार्मूला क्या था, n कोष्टक में n प्लस 1/2 था ना, ठीक है। तो 40 प्लस क्या 1/2, 40 गुणे 41/2, ये ऑप्शन में दे रखा बेटा जी, काटा पीटा नहीं, ऑप्शन में दे रखा, तो ये आपका आंसर सही है। लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 41, तो कर लीजिए 820, कितना 800। लेकिन आपका आंसर यहीं तक है बेटा जी इस सवाल में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट करना जरूर करिए, और अपने बच्चों को इस वीडियो के बारे में बताइए और दिखाइए कि नवोदय की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। और आपको YouTube पर निःशुल्क 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्लास आपके लिए डेली बाय डेली मिल रहा है। मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय। हेलो बच्चों, द माइंड पावर क्लासरूम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं ऋषि भट्ट आप लोग को लुसेंट बुक का संख्या पद्धति का 10वां संख्या पद्धति का चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ, भाग 4। इससे पहले 3 वीडियो मैंने बना रखा है, जो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूँ, जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक वीडियो हो सकता है। इस किताब का एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विकास होगा। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है 21वां सवाल बेटा, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है मैंने बता रखा है बेटा जी। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे इसका नाम मैंने रखा है बदमाश। बदमाश लोग क्या होता है बेटा जी, वो घर में पापा मम्मी से पिट जाए या खुद से गिर जाए, अदरवाइज उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही हो सकती है ना। 5, 10, 10, 5, 15, 16, 17, 17, 11, चलिए बेटा फिर रिपीट करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया था। ये हो गया आपका 5, 10, 7, 17, 17, 11 कितना होता है? 28, 28 और 13 41, और 41 और 17 58, 58 और 19 77। तो कितना आ गया आंसर बेटा जी? 77 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 22वां सवाल हम लोग करते हैं। 22वां सवाल, चलिए बेटा लोग 22वां क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? हम इस सवाल को 2 तरीके से करेंगे। चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका, इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा जी, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला। मैं एक बार एक वीडियो पूरे फार्मूले में बनाऊंगा। इस चैप्टर के 19 फार्मूले हैं, मैं टोटल बनाऊंगा इसी पे। पहले फार्मूले का वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हर फार्मूले पे 2 या 3 सवाल का वीडियो बना के आप लोग को जरूर भेजूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम फार्मूला। तो बेटा जी प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है बेटा n कोष्टक में n प्लस 1 होता है। ये फार्मूला होता है इस सवाल पे। तो देखिए n क्या दे रखा है बेटा जी? 10 दे रखा है। फार्मूला आपके सामने n कोष्टक में n प्लस 1 है, तो लिख लीजिए 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 10। यहाँ पे कुछ नहीं बेटा जी, कोष्टक से पहले तो वहाँ गुणा होता है। 10 1 11, गुणा करेंगे 110 आएगा आंसर। ये पहला तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका। फार्मूले में रखे सिंपल सा फार्मूला था, हो गया। सेकंड तरीका क्या है बेटा जी? ध्यान दीजिए, सेकंड तरीका होता है, लिखा है सम संख्या 10 सम संख्या। तो लॉजिक वाली बात बोलिए, ज्यादा कठिन नहीं है। 10 सम संख्या सबको पता है,
सम संख्या। तो सबको पता है सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इनको जोड़ लीजिए टोटल। ये आपका 10, ये 10, 20 हो गया, 10 ये 30 हो गया, 30 और 30 20, 30 20 50, 50 और ये मान लीजिए कितना 30 से मान लीजिए 50 30, 50 30 80 और 80 और ये ना 80 80 20, 80 20 100 और इसमें बचा 10 110। आपके सामने आंसर है। ये बेसिक है, हम लोग जोड़ के कर सकते हैं, ये फार्मूले पे रख कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन बेटा जी, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा जी इसे भी दो प्रकार से कर सकते हैं, बेसिक से और फार्मूले से। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला बेटा जी सिंपल सा फार्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है बेटा जी, n स्क्वायर होता है। सिंपल सा वर्ग याद हो आपको तो कर सकते हैं। n दे रखा आपका 12, फार्मूला है n स्क्वायर, तो क्या लिखिए 12 स्क्वायर, मतलब 12 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा 144। लेकिन आप देख सकते हैं फार्मूले को बिना करना है बेसिक तरीके से, तो 12 विषम संख्या लिख लीजिए। तो 12 विषम संख्या क्या होंगी, विषम संख्या है, मान लीजिए बेसिक तरीका विषम 12 संख्या है। तो क्या है 1 3 5 7 9 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 25। अब जोड़ सकते हैं आप लोग, जोड़ सकते हैं, धड़ल्ले से जोड़ी, जोड़ के कितना आएगा आंसर 144 लमसम आएगा। देख लीजिए जोड़िए 25 23 21 19 17 13 11 9 7 5 3 1 144 में भी गलत है, में भी गलत है। देखते हैं क्या गलत है, जोड़ते हैं। ठीक है क्या बेटा जी 25 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 15 छूट गया बेटा जी, क्या छूट गया 15 छूट गया। अब जोड़ लीजिएगा 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 जोड़ लीजिए 144 आएगा। अब चलते हैं बेटा जी हम लोग 24वें सवाल पे। 24वां सवाल लिखा बेटा 24वां सवाल लिखा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, लिखा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई, क्या ध्यान दीजिएगा, इकाई के स्थान का अंक होगा। कर 10 क्या चीज 10 अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं, और उनका गुणनफल मतलब गुणा करने पर। तो मान लीजिए क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 17 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 17 गुणे 19 गुणे 19, फिर क्या होगा 23 10 अभाज्य संख्या पूछा है, 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से और खुद से करती हैं। एक लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे वो बात अलग की होती है, एक नहीं लिखो, एक का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 ही ना आएगा, क्या बदल जाएगा, ये इसका नियम होता है मल्टीप्लाई करने का। चलिए यहाँ पे एक भी कर देना, लीजिए एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ना है। तो देखिए इकाई अंक में हमेशा इकाई का ही गुणा करते हैं। मान लीजिए 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 बचे कितना हो गया
30। अब इस इकाई से इसमें गुणा करिए 0, फिर इसमें करिए 0, फिर इसमें करिए 0, फिर इसमें करिए 0, फिर इसमें करिए 0, इसमें करिए 0। तो क्या आएगा इकाई अंक? इकाई अंक का स्थान पे क्या रहेगा? 0। ये शॉर्ट तरीका होता है बेटा पढ़ने का। हमेशा इकाई अंक में गुणा करिए, चाहे इधर से कर लीजिए। 9 त्रिका 27, 27 7 49, 9 9 त्रिका 27, 27 को 7, 7 एक 9 7, 7 7 49, 9 9 45, 45 को 5, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30। अब 30 के आगे 0, फिर गुणा कर होता है क्या आएगा? 0। चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, इकाई अंक स्थान पे क्या आएगा? 0। 25वां सवाल करते हैं अब। चलिए 25वां सवाल। 25वां सवाल करने से पहले हम जानते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगला 25वां सवाल। देखते हैं 25वां सवाल। अगला सवाल है बेटा जी, सिंपल सा सवाल है, कोई भी बैठ के देना सवाल जवाब देना। लिखा है बेटा जी आपके सामने एक संख्या दी हुई है, देख सकते हैं। आप बोलते हैं 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल होगा या भागफल क्या आएगा? तो 7 से किसे भाग देना है? आपके सामने दिया है, दिया ना। अब इसको भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 बार में 49। चलिए भाई, ये कट्टी में कट्टा हो गया। तो ये 0 उतरेगा तो कहाँ? यही 0 उतरेगा। हाँ, फिर वहाँ पे 2 अंक उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। 0 मान लीजिए इसे उतारोगे, फिर इसे उतारोगे, ठीक है। फिर से एक 0 बढ़ाना है। फिर इसे हटा देना। जब डायरेक्ट 2 0 उठता है, डायरेक्ट 2 अंक उतरता है तो क्या बढ़ता है? 0 0 बढ़ता है। फिर कितना में? 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 7 5 35। 35। कितना बचा? 5, कट्टी में कट्टा हो गया। फिर क्या उतारे? 6। कितनी बार में? 8 बार में। कितना? 7 बटे 56। तो भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा, ये आपका भागफल है। ये क्या है? आपका भागफल है, ठीक है। आंसर आया है, मिला लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगला सवाल 26वां। चलिए आपके सामने 26वां सवाल है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने दिया है, ये आपका अंक दे रखा है, दे रखा ना। 8,88,888 को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? तो किससे भाग देना है हम लोग को? 22 से। किस में देना है? 8,88,888। सही है ना? अब भाग दीजिए। अब 22 को ऐसा पढ़ना पड़ेगा 88 या 88 से कम है, कितनी बार में? 4 बार में। 22 88। ठीक है, ये कट्टी में कट्टा हो गया, कट्टी में कट्टा हो गया। ये हमने 8 उतारा और 22 से 8 हमारा कम है, इसलिए एक और अंक उतारा हमने। जब हम 2 अंक डायरेक्ट उतारते हैं तो एक 0 हम लोग भागफल में बढ़ा लेते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। फिर चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। ये भी कट्टी में कट्टा, कट गया सब। फिर हमने उतारा, नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। फिर हमने उतारा, कोई दिक्कत? फिर 0 बढ़ा लिया हमने। मैंने बताया डायरेक्ट दो अंक उतारते हैं तो क्या बढ़ते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो कितनी बार में? 4 बार में। कटिंग कट्टा, कटिंग कट्टा हमने बहुत आसानी से कर लिया। आप लोग को समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन 27वां। आप लोग के लिए रात में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, नींद लगने लग रहा है। चलिए अगला 27वां सवाल है। 27वां सवाल बेटा जी आपके सामने है। 65,067 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? फिर देख लीजिएगा आप लोग को संख्या। तो किससे भाग देना बेटा जी? 13 से। किससे भाग देना? 65,067 भाग देने आता है। तो 13 का पढ़ा आता होगा शायद आप लोग को, तो पढ़ लीजिए। 13 13 14 43 13 5 65 5 बार में। मान लीजिए कट्टी कट्टा हो गया, ये 0, इस वाले 0 को यहाँ पे हम लोग उतारते हैं। नियमावली समझने के लिए वीडियो में बना दूंगा, समझ लीजिएगा। फिर हम लोग 6 उतारेंगे। फिर हम लोग 6 क्या 13 से कम है इसलिए दूसरा अंक उतारेंगे 7। अब क्या होता है बेटा जी, जब डायरेक्ट हम 2 अंक उतारते हैं तो एक 0 और बढ़ा लेते हैं। 13 5 65, 13 5 65 बचा 2।
तो संख्या कौन सी घटाई जाएगी? दो नंबर घटाई जाएगी तो क्या हो जाएगा? 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए इसमें से 2 घटा दीजिए 67 में से तो बचेगा 65, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए 28वां सवाल। आई होप वीडियो समझ में। आइए इस चैप्टर का थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। बच्चे इसे क्लास 4 से पढ़ना चालू करते हैं 5th से। बहुत ही शानदार सवाल है। लिखा बेटा किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16, भागफल क्या था? 16 और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी? तो बेटा जी सिंपल सा सवाल है, पहले छाट लेते हैं क्या क्या दिया। आपका भाजक दिया, सॉरी भाजक क्या दिया आपका? 125। भागफल क्या दिया? भागफल आपका दिया है 16। शेषफल क्या दिया है? शेषफल दिया है 11। तो भाज्य पूछा भैया, भाज्य समझते हैं? चलिए आपको बता दें, मिटाना पड़ेगा मुझे, देख लें वो दीजिएगा इरेजर। मान लीजिए भाज्य क्या होता है समझा दे रहा हूँ आपको। जो हम लोग यहाँ होता है ये होता है भाजक, जो होता है भाज्य होता है, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। क्लियर है? शायद आप लोग समझ गए हो। तो देख लीजिए ऐसा होता है। अब हमको आप फार्मूले बताते हैं आपको। चलिए फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है बेटा जी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपके सामने है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या दिया है बेटा जी? रख लीजिए 125 दिया गुणे 16 प्लस 11। जब 125 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा विधि? 2000। क्या जाएगा? 2000 आ जाएगा। अब प्लस 11 जब आप जोड़िएगा तो क्या आएगा? 2011। आपका सन आ गया 2011। चलिए अगला सवाल। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगला देखते हैं। आपके सवाल के सामने मतलब 29वां सवाल आपके सामने है। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 और शेषफल 15 है तो भाज्य क्या होगा? इससे पहले मैंने जो 28वां सवाल बताया सेम टू सेम है। तो आपका देख लीजिए भाजक क्या दिया हुआ है? भाजक 25, भागफल 30, शेष 15। तो भाज्य आप लोग को बताना है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, मजाक कर रहे हैं आप लोग को। तो आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक दिया है आपका 25 गुणे 30 प्लस 15। तो 25 तिया 75 होता है ना? 25 तिया 75 प्लस 15। अब जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 765। सामने है आपके 765 आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। फिर चलिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अपने सवाल से। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 है तथा शेषफल 9 है तो भाजक ज्ञात करिए। इसमें भाजक ज्ञात करना है आपको। भाज्य दिया हुआ ऑलरेडी 3945, भागफल दे रखा है 32, शेष दे रखा है कितना? 9। तो आपको क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। क्या होता है? भागफल होता है। तो देख लीजिए भाज्य दिया है 3945 माइनस 9, भागफल दिया है 32। अब इसमें घटाएंगे 3945 में 9 घटाओ कितना बचेगा? 3936। तो ध्यान कहाँ जा रहा है आपका?
और बटे 32। जब काटेंगे तो कितनी बार में? 123 बार में कट जाएगा। तो भाजक क्या हो गया हमारा? 123। देखिए बेटा, जाते जाते एक शायरी सुना रहा हूं आपको। मिलती है राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मिलती है राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका बटोरना पड़ता है। तो छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता का निर्माण होता है। द माइंड फॉर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम शुरू हो गए हैं, आपकी बारी है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी हमने शुरू कर दी है, आपकी बारी है। समय या वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता, इसलिए अभी से शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए। ये संख्या पद्धत भाग 5, किताब का नाम लूसेंट। आज 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे 40 तक, और आपको सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकें। अब ध्यान दीजिए, ये थोड़े कुत्ते भी परेशान करते हैं, लोगों को छोड़िए, हम कुत्ते भी परेशान करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? माना तीनों संख्या क्या हो सकती है आपकी? x, y, z। हमने मान लिया तीनों संख्या क्या है? x, y, z। अब ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, उसने कहा तीनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब x गुणे y गुणे z करने पर आएगा 6720। 3 संख्या बोली हमने लिख लिया x, y, z। फिर भी बोला है 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा तो x गुणे y गुणे z बराबर हमारा आ गया था 6720। फिर कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो हमने माना इसका दोनों संख्या 240 है गुणे z बराबर 6720। तो बेटा जी इधर बराबर के इधर जब जाएगा गुणा में इधर, तो यहाँ क्या होगा? भाग होगा। तो z बराबर हो जाएगा 6720 डिवाइड बाई 240, 0 से 0। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे नीचे और ऊपर दोनों काटा जा सकता है? तो 12 दूना 24, 12 पचे 60, अब 12 छक्का 72, आ गया 56/2। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, एक हासिल बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो आ गया आपका 28। यदि हम 28 और 240 का गुणा करें तो आ गया 6720। यदि समझ में आया हो तो यस का कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो नो का। और मैं फिर से दोबारा कोशिश करूंगा और बेहतर समझाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 32, देखते हैं। चलिए बेटा जी, हम 32वां क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस सवाल को मैं 2 तरीके से करना आपको सिखाऊंगा, एक ट्रिक के द्वारा, एक बेसिक के द्वारा। तो पहले हम ट्रिक जाने या बेसिक जानते हैं पहले कि ट्रिक जाने, पहले ट्रिक जान जाते हैं। चलिए ट्रिक जानते हैं बेटा जी, ट्रिक TRIC ट्रिक। ट्रिक में क्या होता है बेटा जी? का लिखा है 2 संख्याओं का योग 40 है। 2 संख्याओं का योग क्या बेटा? 40 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है, उन संख्याओं का अंतर क्या बेटा जी? 8 है, तो संख्याएं बताइए। तो भैया ट्रिक में मान लीजिए अंतर, तो पहले हम बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। बड़ी संख्या क्या चीज? बड़ी संख्या। एक सूत्र होता है, ट्रिक है, बड़ी संख्या बराबर होता है बेटा जी योग प्लस अंतर बटे 2। हमने जब आपको फार्मूला का वीडियो हम भेजेंगे तो इसमें फार्मूला ये रहेगा, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर होता है। तो देखिए बेटा जी योग क्या दिया है आपका, यहाँ पे योग लिख लेते हैं। योग आपका दिया है 40 मतलब 40, और अंतर क्या दिया बेटा जी? 8 दिया है। तो देखिए योग के जहाँ योग लिख लीजिए 40 प्लस 8 बटे 2, क्या हो गया आपका? 48/2। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, एक संख्या आ गई 24, दूसरी संख्या तो हो गया छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर क्या होता है? दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो योग माइनस अंतर बटे 2।
चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे हम। इधर लिख देते हैं, छोटी संख्या बराबर होता है, छोटी संख्या होता है योग माइनस अंतर बटे 2 होता है। तो योग दिया है 40 माइनस अंतर दिया है 8 बटे 2, कर लीजिए, आ जाएगा 32 बटे 2। काट लीजिए, 2 के नम 2, 2 6 के 12। तो एक संख्या आ गया 24 और एक संख्या आ गया क्या चीज 24 और 16। क्लियर है। अब इसे हम बेसिक तरीके से जानते हैं। बस एक फार्मूला आना चाहिए, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटे 2 और छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर बटे 2। अब आते हैं हम बेसिक फार्मूले पे, बेसिक फार्मूले करते हैं हम लोग। ट्रिक तो जान लिए, अब बेसिक जानते हैं बेटा जी, बेसिक कैसे होता है। माना हमने दो संख्या है, माना दो संख्या हमारी क्या है, माना दो संख्या है, माना दो संख्या है हमारा x और y है, x और y है। कह रहा दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर जोड़ने में क्या होना चाहिए 40 आना चाहिए। यदि कह रहा है उन संख्याओं का अंतर मतलब इसी का x माइनस वाई का अंतर क्या है बेटा जी 8 है। अब देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस। अब y में से y घट गया, ये हो गया 2x बराबर 48। अब देखिए बेटा जी इधर क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे और 48 बटे 2 कर लेंगे। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक को 8, x बराबर आ गया 24, x बराबर क्या हो गया 24। तो हमने x प्लस वाई बराबर क्या दिया था 40 दिया था, ये नहीं दिया था। और x का वैल्यू आ गया हमारा 24 प्लस वाई बराबर 40। तो 24 इधर प्लस में इधर जाके होगा माइनस, y बराबर 40 माइनस 24, y बराबर देखिए घटा लीजिए, ये हो गया 10, 10 में से क्या हो जाएगा 4 जाए 6 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 16। तो हमारी x आ गया, हमारा एक संख्या आ गया पहली एक संख्या आ गया 24 और दूसरी संख्या आ गया 16। ये आपका आंसर है। ये बेसिक है, वो ट्रिक है, ये जीवन भर नहीं भूलेगा, वो भूल भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं 33। देखिए बेटा जी 32वां क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, सेम टू सेम 31वें क्वेश्चन जैसा ही है। दो संख्याओं का योग 72 है, 72। दो संख्याओं का योग क्या है 72 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 28 हो तो संख्या बताइए क्या होगा। तो जानिए योग, हमारा योग क्या है 72 दिया है और अंतर क्या दिया है 28 दिया है। तो हमने बताया था आपको ट्रिक, ट्रिक क्या बताया था 33 है, सॉरी 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 और 32 एक जैसे ही है, ध्यान दीजिए। देखिए अब इसको मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक वाले करते हैं बड़ी संख्या, क्या चीज पहले हम लोग बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या बताया था मैंने योग प्लस अंतर, मैंने क्या बताया था योग प्लस अंतर बटे 2। और एक मैंने बताया था छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब छोटी लीजिए, छोटी संख्या लिख लीजिए आप। ये होता है योग माइनस अंतर बटे क्या 2। ये आपके सामने है, पूछा दोनों संख्याएं क्या है, हमने माना दोनों संख्या x और y, वो बेसिक तरीके से बताएंगे आपको। तो देखिए योग क्या है आपका 72 है प्लस अंतर क्या है 28 है बटे क्या 2। अब 72 और 28 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 72 28 जोड़ेंगे क्या आएगा, 72 28 जोड़ने पे 100 आएगा, 72 और 28 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा बटे 2। अब काट लीजिए, तो सीधे सबको काटना था, बाबू नियर है, काट लीजिए, कितना आ जाएगा बाबू नियर काटने पे 50 आएगा। तो ध्यान दीजिए इधर योग दिया है 72 माइनस अंतर दिया है 28। अब घटा लीजिएगा, घटाए तो कितना आया है 44 बटे 2 कर लीजिए। अब काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 22। क्या आपका आंसर सही है, ठीक है ना। इसे बेसिक तरीके से बताना जरूरी है, बता देते हैं। चलिए बताते हैं भाई, क्यों मौका छोड़ा जाए, बताते हैं। आपके सामने देखते हैं, मैंने इसे मतलब मैंने ट्रिक से बताया था, बेसिक तरीके से बताते हैं बेटा जी। मैंने माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या हमारा x और y है, x और y है, ऐसा है x और y है। मैंने माना x और y है,
तो बेटा जी x और y को जोड़ने पर x प्लस वाई को जोड़ने पर हमारा 72 आना चाहिए, और x में से y को घटाने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ये जानते होंगे y से y कट गया, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया क्या 0, यूं जा 0 जा 1 हो गया क्या 100। 72 और 28 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब 2x को, अब x इधर रहने दीजिए, 100 बट्टे क्या कर लीजिए 2, काट दीजिए, आ गया x बराबर क्या आ गया आपका 50, x बराबर क्या आ गया 50। अब x प्लस वाई बराबर था 72, यही ना था, तो हमने x का वैल्यू आ गया 50 प्लस y बराबर 72। अब इधर प्लस में बराबर इधर क्या होगा माइनस, तो y बराबर आ गया 72 माइनस 50। अच्छा 72 में से 50 घटाएंगे कितना बचा, 22 बचा कि घटाना बहुत खराब है आपका, ठीक है। शायद आप लोग को समझ आया हो, अगला शायद समझ में आ गया हो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो 34 क्वेश्चन है, मतलब 34वां क्वेश्चन है, मैं कहना चाहता था इसे प्रतिशत में देना चाहिए, इसे संख्या पद्धति में दिया है। ये प्रतिशत का सवाल है, लेकिन बहुत मजेदार सवाल है, शायद आप लोग को समझ में आए, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, माना वो संख्या क्या है आपका, माना वह संख्या x है भैया, तो वो संख्या x है, किसी संख्या माना किसी x है, x का मतलब गुणा होता है का 30%, क्या प्रतिशत 30%, कितना है 12.9 है। कोनो दिक्कत हो तो कमेंट करिए। x गुणे का मतलब होता है गुणा, 30 बटा प्रतिशत का चिन्ह हटाते थे नीचे 100 लिखते हैं, तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ, और 12.9। अब आ गया x गुणे 3 बटा 10 बराबर 12.9। हम एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा लंबा ले जाना पड़ रहा है। तो देख लीजिए x बराबर, ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर गुणा में है नीचे आके भाग हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो आएगा 12 9 0, 10 लगा दीजिएगा, 3 से क्या करिएगा काट दीजिएगा, 3 चौक को 12 और 3 त्रिक का 9। ये है आपका आंसर, एकदम इजीली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगला सवाल देखिए बेटा जी, 35 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं 2 तरीके से इसे भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी आपका लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि बेटा जी लंबा वीडियो होता है तो लोग देखते नहीं है, बच्चे देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो मैं बोर की बात नहीं करूंगा, तो इस सवाल पे करते हैं। चलिए देखते हैं, लिखा बेटा जी 35 क्वेश्चन, 35वां सवाल, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम, यह संख्या है, मतलब यह संख्या या वह संख्या है। आपकी किताब का मिस प्रिंट हो सकता है, देख लीजिएगा। तो बेटा जी एक सूत्र होता है, ट्रिक होता है, TRIC, ट्रिक में क्या होता है बेटा जी, संख्या बराबर होता है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है संख्या बराबर होता है अधिक प्लस कम, या कम बटे क्या 2। तो बेटा जी अधिक कितनी है, अधिक में दे रखा अधिक आपका 36, मतलब 36 दिया है, और कम कितना दिया है 86 दिया है। तो देख लीजिए बेटा जी 36 प्लस 86 बटे क्या 2। अब 36 और 86 जोड़ेंगे तो कितना आया है बताइए, 6 2 12 है 122 और 122, ठीक है 122 बटे 2। अब काट लीजिए, 2 6 का 12 और 2 1 का 2, आपके सामने एक्स्ट्रा आंसर आएगा। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, शायद समझ आ गया। 36 करते हैं सवाल, आपका कौन सा 36। इस सवाल को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है बेटा जी, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है 36 बेटा जी, सेम 35 और 36, मतलब
35 और 36 क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो देख लीजिए ट्रिक पे, TRIC के ट्रिक पे देख लीजिए। संख्या बराबर क्या है, वो संख्या क्या है, तो संख्या बराबर होता है अधिक प्लस कम बटे 2। अधिक आपका दे रखा है 56, अधिक क्या दे रखा है 56, 56 प्लस कम कितना दे रखा है 96 बटे क्या 2। 96 मतलब 96, 6 6 12 2 10 1 15 बटे 2 मतलब 152। तो काट लीजिए, 7 बार में कटेगा, कितने बार में 7, एक बचा 2 छक्के 12 76। सेम क्वेश्चन आपके सामने था और इजी था। अगला क्वेश्चन है 37, बहुत थोड़ा सा कठिन है 37। चलिए बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ज्यादा से ज्यादा मैंने कई बार इसको क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में देखा है, चाहे यूपीपी ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे नवोदय ले लीजिए, चाहे अटल आवासीय विद्यालय ले लीजिए, चाहे सैनिक ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखा बेटा जी, किसी संख्या के पांचवें भाग में से, किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। लिखा है किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। सोचिए और करने का प्रयास करिए, यदि होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते रहिए। देखिए, माना वह संख्या क्या, हमने माना वह संख्या x है, तो किसी संख्या के x के पांचवें भाग मतलब 1/5 में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, 5 प्राप्त होता है यार। तो x का मतलब है, k का मतलब गुणा होता है, 1/5 माइनस 5 बराबर 5। इसे करें तो x/5 आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाए क्या होगा प्लस 5 प्लस 5, तो x बराबर x/5 बराबर क्या हो गया 10, इधर भाग में इधर जाए क्या होगा गुणा, तो x बराबर 10 गुणे 5 बराबर x बराबर क्या हो गया सॉरी 50। इजी क्वेश्चन भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ में फिर रिपीट करता हूँ। माना वह संख्या x है, देखो यार किसी संख्या के पांचवें भाग, माना वह संख्या x है, x गुणे पांचवा भाग 1/5 मतलब एक रोटी है, मान लीजिए एक रोटी है, इसके 5 टुकड़े किए जाए, 4 टुकड़े किए हमने तो क्या हो गया, 4 टुकड़े किए ना आपके सामने, तो कौन सा हो गया 1/4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो वही बात है। तो एक रोटी के 5 टुकड़े गए हैं, मान लीजिए 5 टुकड़े जो भी कर सकते हैं कर लीजिए आप, जो भी करना हो ऐसे जो भी, तो 1/5 हमने लिख दिया, तो आपके सामने है 1/5 माइनस 5 बराबर 5, x/5 गुणा करने पे सेम टू सेम है। चलिए अब 38 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बेटा जी अब क्वेश्चन मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन 38 अगला है। किसी संख्या के, बेटा फिर ध्यान दीजिए, किसी संख्या के मतलब x के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। फिर देखिए, माना हमने वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, सिंपल सी बात है भाई, किसी संख्या के, तो किसी संख्या माना x है, के का मतलब के लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए भैया, 2/5 के 1/3 1/3 का 1/4 1/4 कितना है 15 है। तो वह संख्या क्या, उस संख्या का 40% निकालना है, तो पहले हम इसको सब कर लेते हैं भैया, के काका को हल करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे भाई, शायद समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लाइक शेयर कमेंट दबा के करिए। देखिए ये तो है ना, के जगह गुणा, के जगह गुणा, का के जगह गुणा कर लीजिए, क्या आएगा तो गुणा कर लीजिए, तो आएगा 2x हो जाएगा, इसका आएगा 5 15 15 3 45 चौका 60 बराबर क्या हो जाएगा 15, तो 2x बराबर 15 गुणे 60 कर लीजिए, तो क्या आएगा 15 3 45 चौका 60 75 छक्का 90, 900/2 कर लीजिए, 2 है, काट लीजिए कितना आएगा 2 चौको 8 2 25 10 450, x का वैल्यू क्या आ गया 450, वो संख्या क्या है 450 है, लेकिन कह रहा है
इस संख्या का 40%, मतलब 450 का 40%। तो 450 गुणे 40 बटा क्या 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, कट्टे में कट्टा हो गया। अब गुणा करने आता है, 4 बचे 20, हासिल 2, 4 चौका 16, 16 2 18। ये आपके सामने आंसर मिला सकते हैं, मिला सकते हैं आंसर ना। कहाँ गया क्वेश्चन का आंसर? 180 सही है आपका। 180 क्वेश्चन क्या है? सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हम लोग बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लेकिन टफ है, सिंपल है, दोनों है भाई। यदि कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लिखा है एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4 इस संख्या की 1/3 से 60 अधिक है, तो यह संख्या क्या है? बेटा जी, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है मैथ की, बस आपको थोड़ा सा गौर करना होता है। तो माना हुआ संख्या क्या है? हमने माना हुआ संख्या क्या है? वह संख्या हमारा माना हुआ संख्या x है। क्या है? x है। एक संख्या का तिहाई, एक संख्या का x का तिहाई, 3/4, सॉरी 3/4, 3/4 बराबर इसी संख्या x का ही, इसी संख्या का 1/3, इसी संख्या का 1/3 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? ये आपको इक्वेशन मतलब समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर बनाइए। फिर मैं समझा देता हूँ, रिपीट करता हूँ। एक संख्या मतलब एक संख्या का 3/4, माना हुआ संख्या x है, x का 3/4, 3/4 कर लीजिए, 3/4 का 3/4 हो गया। फिर करा इसी संख्या का मतलब x का ही बराबर x का 1/3, x गुणे 1/3, 60 अधिक प्लस जोड़ेंगे तभी ना अधिक होगा, 60 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये होगा 3x/4, ये हो जाएगा x/3 प्लस 60। कोई दिक्कत? हमने इसका ऊपर पर गुणा कर लिया, इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस, 3x/4 माइनस x/3 बराबर क्या 60। अब सबको निकालने आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। यार नहीं आता तो गुणा कर लीजिए, तीर मार लीजिए, तीर मार लीजिए, इसको तीर इसमें मारिए तो 4 3 12 हो गया। इसने इसके ऊपर मारा, 3 3 का 9x हो गया। इसने इसके ऊपर मार दिया, इसने भी इसके ऊपर मार दिया, तो क्या हो गया -4x। तो देख लीजिए क्या आएगा, बराबर क्या आएगा 60 तो है ना, 60 भूलना नहीं भैया। अब कर लीजिए 5x/12 बराबर 60। अब देख लीजिए x बराबर सीधे 60 गुणे 12/5। अब काट सकते हैं ना, कब आ गया 5 करना 5, 5 दूना 10, कोई दिक्कत? 12 गुणे 12 करेंगे तो x बराबर आ गया 144। ये आपके सामने आंसर है। यदि आंसर सही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दबा के करें, समझ में आया तो। चलिए बेटा जी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन शायद आप लोग को समझ में आए, शायद समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लगता है मैं कर सकता हूं। और आपके लिए ही वीडियो पे ज़्यादा ही कोशिश किया गया है कि वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, रातों में भी जग के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 40वां क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 40वां क्वेश्चन। लिखा बेटा एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। अब हर बात मानता ही भाई, गणित में मानना ही पड़ता है, तो मान के दाल चावल मत खाने लगना। तो ध्यान दीजिए, एक संख्या अपने से, एक संख्या जो है अपने से x क्या है, अपने से क्या है 20% क्या है अधिक, 20% से 40 अधिक है। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? x ही ज्ञात करनी है बेटा जी, इसका ही वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो कर लीजिए x गुणे 20/100 प्लस 40 बराबर x। अब देखिए क्या करना, 20 एक 20, 20 25 100, तो कर लीजिए x बटे क्या आ गया 5 प्लस 40 बराबर x। क्योंकि x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना वो संख्या है, चाहे इधर लिख लीजिए तो भी उधर लिख लीजिए, बात वही है। इधर प्लस में इधर क्या होगा माइनस,
तो 40 x माइनस एक्स बटे 5 बराबर क्या है 40। तो 5 का नाम 5 ऐसे घटाएंगे तो क्या आएगा 4x बटे 5 बराबर 40। कर लीजिए, नीचे ज़्यादा चला गया क्या, दिख रहा है वीडियो में, चलिए अच्छी बात है। तो x बराबर 40 गुणे 5 बटे क्या 4 धार में 40 होता है ना, बोलो यस और यस। तो आगे x बराबर क्या हो गया 50। ये आपके आंसर सामने आंसर है, क्या है 50। बहुत बढ़िया। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैंने यही बोला आपसे ना। ये माउंटेन मैन माझी, दशरथ माझी का डायलॉग है। उन्होंने अपने संकल्पों को पूरा करने, अपने गोल को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, बुढ़ापा ला दिया और उस काम में कामयाब हुए। तो हमने कहते हैं छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। मेरी इच्छा हर घर शिक्षा अभियान के तहत आप लोग को मेरे से जुड़े रहना है और मैं चाहता हूँ हर एक गरीब घर का बच्चा नवोदय की तैयारी करे, विद्यायन की तैयारी करे, अटल आवासीय की तैयारी करे और आगे बढ़े। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। उसके लिए हमें प्रतिदिन अपने नियम से पढ़ना जरूरी है। यदि सफल होना है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम लोग संख्या पद्धति का 5वां भाग, किताब का नाम लूसेंट बुक। मैं ऋषि सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम भाग 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक। और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। नवोदय की तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी आपकी और आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए देखते हैं 41वां क्वेश्चन। लिखा है किसी संख्या के 4 गुने में, किसी संख्या के 4 गुने में से 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो हमने जाना बेटा जी, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। क्या है x है। अब बेटा जी कह रहा है किसी संख्या माना x के क्या 4 गुने में, क्या जोड़ने पर बेटा जी 10 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, संख्या के 5 गुने में से 5 कम प्राप्त होता है, 5 कम प्राप्त होता है। तो 4 के मतलब x गुणे 4 प्लस 10 आप लिख सकते हैं 5x माइनस 5, 4x प्लस 10 बराबर 5x माइनस 5। अब देखिए बेटा जी इधर 5x इधर 4x है, तो ये जब इसके पास जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लिख लीजिए 5x माइनस 4x बराबर 10 माइनस 5, 10 प्लस 5। क्लियर है। तो देख लीजिए क्या होगा, ये x बराबर क्या जाएगा 15, x बराबर क्या जाएगा 15, जो आपका आंसर सही है। ये दिख रहा है ना आंसर शीट में, x बराबर क्या आ गया 15। फिर रिपीट करो बेटा जी, ध्यान दीजिए। लिखा किसी संख्या के 4 गुने में हमने वो संख्या मान रखा है x, 4 गुने में से 10 जोड़ने पर, 4 गुने में से 10 जोड़ने पर, गुना मतलब होता है गुणा बेटा। तो किसी संख्या के 4 से गुणा किया जाए और 10 में जोड़ दिया जाए से कम प्राप्त होता है। अधिक जोड़ने पर संख्या के 5 गुने में से 5 कम प्राप्त होता, तो संख्या क्या है। आप लोग इस सवाल को देखिए और आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अगला सवाल 42वां सवाल आपके सामने। देखिए बेटा जी काफी क्वेश्चन बड़ा था, इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लग गया है, तो ध्यान दीजिए। 42वां क्वेश्चन है, पुस्तकों के 3 बंडल है। पुस्तकों के कितने बंडल है बेटा, 3 बंडल है। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है। पहले ध्यान दीजिए, पहले बाबू पहले चलिए बाबू देखिए अजान होने लगा था, कोई बात नहीं। 4 किग्रा कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किग्रा क्या है अधिक है।
यदि पहले तथा तीसरे बंडलों को मिलाकर कुल भार 10, किसे मिलाकर, पहले और तीसरे बंडल का भार मिलाकर, तो हमने लिख रखा बेटा, माना दूसरे बंडल का भार क्या है हमारा, x है, क्या है, x है। पहले बंडल का भार, तो दिखा पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है, तो x मान हमने x में से -4 करेंगे तब दूसरा बंडल आएगा। फिर देखो बेटा दिया है तीसरे बंडल का भार, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल, मतलब दूसरे बंडल के भार से 2 किग्रा क्या अधिक है, तो x + 2 जोड़ देंगे तभी ना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दूसरे बंडल का भार, तो क्या करिए बेटा जी, कह रहा है यहाँ पे पहले तथा तीसरे बंडल का भार, मतलब पहला क्या दिया आपका बेटा, x माइनस 4 प्लस x + 2, इनको इक्वल करने पर मतलब जोड़ने पे इनका भार कितना हो रहा था, 10 हो रहा था। इनको खोल कर देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन से खोल दीजिए, तो x - 4 प्लस x - 2 बराबर 10। अब क्या करना बेटा, ध्यान दीजिए, कर लीजिए, तो हो जाएगा ये भी प्लस में ये भी प्लस, ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा, जब 4 में से -4 में से 2 उठाए तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 10। अब आगे उधर लिख रहा हूँ, वीडियो देखिए बेटा जी। तो क्या हमने लिखा बेटा जी, हो गया 2x बराबर 10 प्लस 2, 2x बराबर क्या आ गया 12, x बराबर क्या आ गया 12/2, कितना आएगा 6। ये आपके सामने दूसरे बंडल, किसका पूछा, दूसरे बंडल का भार क्या होगा, तो दूसरे बंडल का भार हमारा 6 होगा। यदि पूछता पहले बंडल का भार तो 6 - 4 कर देते तो 2 आ जाता। यदि पूछता तीसरे बंडल का भार तो 6 + 2 कर देते 8 आ जाता। तो ये आपके सामने है, यदि वीडियो नहीं लेते स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। चलिए अगला वीडियो करते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, 43वां क्वेश्चन। अगला देखिए बेटा जी, 43वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है तो इसलिए लिखने में समय लग रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा स्टोरी टाइप का है, तो ध्यान देना पड़ेगा। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा क्या है अधिक है। तो यदि तीनों का कुल भार 103 किग्रा है, किग्रा मतलब किलोग्राम है, तो राम का भार क्या होगा। तो पहले हम राजेश का भार क्या कर लेते हैं। राजेश का भार क्या है हमारा x है, राजेश का भार क्या है x है। तो अब राम का भार, तो राम का भार, तो बोला राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। तो राजेश का भार हमने x माना है क्योंकि उसका क्या है कम है, तो हमने x + 5 कर दिया। जब राजेश के भार में हम 5 जोड़ेंगे तभी ना कम होगा, क्लियर है। फिर नेहा का भार, तो इन तीनों से अधिक है, x + 5 + 3 क्या है अधिक है। तो कह रहा तीनों का, तो मतलब x + x + 5 प्लस x + 5 + 3 का इक्वल होगा 103। कुल भार कितना है तीनों का मिला के 103। तो देखिए 1 2 3x, हमने 3x लिख लिया बराबर नहीं 3x प्लस 5 5 10 3 13 बराबर क्या हो गया 103। अब सॉल्व करते बेटा जी, इधर प्लस में इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, बराबर किधर जाता है तो माइनस होता है। तो देख लीजिए हमने 3x बराबर 103 माइनस 13, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, क्या आएगा 90 आएगा। तो x बराबर 90 बटे क्या 3, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3 3 क्या 9 30 आ गया। अब किसका भार पूछा है, तो राम का भार होगा। तो राम का भार क्या दिया, राम का भार, तो राम का भार तो क्या है हमारा, राम का भार दिया था x + 5, x का वैल्यू 30 आ गया प्लस 5 क्या हो गया 35। तो राम का भार कितना है 35 है क्योंकि 5 अधिक है, इसका 5 राजेश का भार 5 कम है ना, 5 कम है। देख लीजिए हमारा राजेश का भार आया x मतलब 30 आया, उससे 5 अधिक है किसका राम का। अगला क्वेश्चन है, यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट करिए, यदि नहीं आ रही हो तो भी कमेंट करिए। हम फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से बता सकते हैं, ये बेसिक तरीका बेटा जी लुसेंट बुक का। चलिए 44वां क्वेश्चन करते हैं।
चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 44। एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। फिर बोला एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईशा का प्राप्तांक पूछा है। ईशा का प्राप्तांक क्या होगा? तो देख लीजिए, माना ईशा भावना का प्राप्तांक, माना भावना का प्राप्तांक क्या माना बेटा जी? हमारा x है। क्या बेटा? हमारा x है। तो कर्ण का प्राप्तांक, तो अब कर्ण का प्राप्तांक क्या हो जाएगा हमारा? 10 अंक। किससे? भावना से। परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक प्राप्त किया, तो भावना कितना पाई है? x आई है। तो x जब x प्लस 10 करेंगे तो भावना से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। फिर पूछा है ईशा ने भावना से कम अंक प्राप्त, 5 अंक कम प्राप्त किया। तो ईशा का प्राप्तांक क्या हो जाएगा? x माइनस 5। अब कुल प्राप्तांक क्या है बेटा जी? कुल प्राप्तांक आपका दिया है, कुल प्राप्तांक क्या दिया है? कुल प्राप्तांक आपका दिया है 170। तो तीनों का देखो, यदि तीनों का कुल प्राप्तांक मतलब x प्लस 10 माइनस प्लस x माइनस 5 बराबर क्या? 170। तो जोड़ लीजिए x तो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 170। अब कर लीजिए 3x बराबर 170 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो गया? 165 बटे क्या? 3। क्या जाएगा? x बराबर 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, x बराबर आ गया हमारा 55। क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 55। भावना का प्राप्तांक क्या है? 55 नंबर। तो किसका पूछा है? ईशा का। तो ईशा का प्राप्तांक क्या था? हमने लिखा था x माइनस 5 लिखा था। तो x क्या आ गया था? 55 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 50। आपके सामने आंसर है। आंसर सही है। शायद आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। एकदम इजी बेटा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एक बार आराम से स्लोली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका आंसर आप स्वयं कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब आते हैं 45वां सवाल। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है संख्या पद्धति का। जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर उन चारों वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको मजा आएगा शानदार तरीके से। मेरे चले आते हैं 45वां सवाल पे। 45वां सवाल, आइए बेटा जी 45वां सवाल करते हैं। बहुत इजी है और बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन है 45वां। लिखा बेटा जी, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। कितना दूध है? 48 लीटर दूध है। 48 लीटर दूध का इसका 5/8 भाग एक परिवार को दे देता है, द्वारा लिया गया है। और 3 लीटर, देख ले सकते हैं, लिखा 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। तो शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? मतलब दूध जो यादव जी है, मान लीजिए दूध किसी कहीं से उठाते 48 लीटर दूध उठाए और एक परिवार को 5/8 लीटर दूध दे दिया, फिर 3 लीटर एक परिवार को दे दिया बचे हुए में से। तो कह रहा है कितना दूध डाला जाए या पानी डाला जाए कि वो 20 लीटर क्या हो जाए, फिर दोबारा 20 लीटर हो जाए। और आदमी को चूना लगाया जा सकता है आराम से पानी मिला के दूध में। यादव जी वीडियो देख रहे हैं तो नाराज मत होइएगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा जी 48 लीटर दूध था। कुल दूध कितना था बेटा? कुल दूध, सॉरी थोड़ा दूर लिखें, कुल दूध कितना था? 48 लीटर था। कह रहा है 48 लीटर का एक परिवार को उसने क्या किया? एक परिवार को 48 लीटर का में से 5/8 भाग एक परिवार को दे दिया। तो काट लीजिए 6 बार में, तो आ गया 30 लीटर। उसने 30 लीटर ऑलरेडी दे रखा है, किसी को दे दिया। फिर कह रहा है 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया। फिर इसमें से क्या करिए, 48 लीटर था, 48 में से 30 घटा दीजिए, कितना बचा? 18 बचा। क्या बचा? 18 लीटर बचा दूध। क्या बचा? 18 लीटर दूध बचा।
फिर उसमें से 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया, 18 में से 3 लीटर और दूसरे परिवार को दे दिया, तो कितना बचा? 15 लीटर बचा। अब 15 लीटर में कितना पानी या दूध मिला है कि वो 20 लीटर हो जाए भैया? 15 लीटर में कितना दूध मिलाएंगे या पानी मिलाएंगे तो 20 लीटर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 लीटर दूध मिलाया जाए या पानी मिलाया जाए तो यादव जी दुनिया दूसरे को चूना लगा सकते हैं। चलिए, यदि वीडियो समझ में आई हो, मैं मजाक के तौर पे कहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा, बच्चों को समझ में आए इसलिए बोला हूं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना रखा है, 4 भाग। यदि उस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चारों का लिंक दे चुका हूं, आप जाकर दे सकते हैं। मेरे कोचिंग का माध्यम है हर घर शिक्षा अभियान चालू होने वाला है। मैं चाहता हूं हर घर बच्चा नवोदय की तैयारी करे, नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय की तैयारी करे और वो सफल हो और अपने माँ बाप को एक अच्छा मुकाम हासिल करके दे। मेरा मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। तो द माइंड पावर क्लासेस से जुड़िए और आगे बढ़िए। मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया का शक्तिशाली हथियार, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार यदि कोई है तो है शिक्षा। यदि आप गरीब हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। दुनिया, आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा से हर वो चीज मुमकिन है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है, चलिए आज मैं ऋषि सर आप लोग के साथ नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा हर हालत में ग्रहण करना है, 2 रोटी कम खाना है, पढ़ने जरूर जाना है। तो हम संख्या पद्धति का भाग 6 आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, 5 वीडियो का आप जाकर देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है लूसेंट बुक। हर एक सवाल आपको बताई जा रही है। इसके बाद भी आपको हर एक सवाल का शॉर्ट वीडियो मिलेगा, हर एक सवाल का। यदि 52 सवाल है तो 52 वीडियो मिलेंगे आपको शॉर्ट में भी। और हर 22 फार्मूला मैंने लिखवा रखा है और 22 फार्मूले के 22 क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल मिलेगा फार्मूला के साथ। चलिए आते हैं हम लोग 46वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 46 से आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप लोग के सामने। चलिए बेटा जी, आपके सामने 46 मतलब 46वां क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा। लिखा बेटा जी, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। एक तो टंकी है, उसमें 45 लीटर क्या होता है? पानी आता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, भरा है 3/5, इतना लीटर का है लेकिन 3/5 भाग भरा हुआ है। इसी में से 5 लीटर पानी उपयोग में लाया गया है, 5 लीटर उसमें से भी निकाल लिया गया है। तो पूछा इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये पूरी तरह से क्या हो जाए? भर जाए, मतलब 45 लीटर फिर भर जाए। तो देखिए बेटा जी कह रहा है टंकी में कितना पानी है, कुल पानी कितना होना चाहिए? कुल पानी टंकी में कितना लीटर का क्षमता है उसका? 45 लीटर का है। तो कह रहा है 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका 3/5 कर लीजिए। 3/5 कब आ रहा है? 15 45 9 के 9 का क्या चीज? 27। कोई दिक्कत? 27 लीटर। अब कह रहा है 27 लीटर बचा है। अब कह रहा है इसमें से 5 लीटर उपयोग में लाया गया है, इसमें से भी 5 लीटर उपयोग किया गया। उपयोग कितना किया गया? 5 लीटर। तो 27 माइनस 5 कर लीजिए, कितना बचा? 22 लीटर। क्या बचा? टंकी में 22 लीटर है। अब 45 लीटर पानी के लिए मतलब कितना पानी डाला जाए? मतलब 22 लीटर है तो कुल कितना पानी भरना है? 45 लीटर। और हमने कितना यूज कर लिया है? 22 लीटर। इसमें से 22 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 3। और यहाँ कितना बचा? 2। कितना लीटर? 23 लीटर और डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। आई होप समझ में आया वीडियो। फिर समझा दे रहे हैं आपको। 45 लीटर की टंकी है तो उसमें से 3/5 भाग पानी से भरा है। 3/5 क्या है? पानी से भरा है। तो हमने 45 का 3/5 निकालिए तो 27 लीटर उसमें पानी है। कितना है? 27 लीटर पानी है। फिर कह रहा है उसमें से 5 लीटर उपयोग कर लिया गया, हमने 5 लीटर घटा दिया। तो अब टंकी में कितना है? 22 लीटर। अब 22 लीटर में कितना पानी मिला दिया जाए कि 45 लीटर हो जाए?
तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, या 45 लीटर में से हमने घटा दिया 22 लीटर, तो 23 लीटर आपके सामने है। ये दूध और पानी की मात्रा मिलाने के ऊपर प्रयोग सवाल है। अगला सवाल लिखते हैं 47वां सवाल। बहुत शानदार सवाल बेटा जी, एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद, ऐसे सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। बस थोड़ा सा आपके आईक्यू लेवल पे ध्यान देना है। लिखा है बेटा जी, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। लिखा प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 4 पौधे हैं लगाए गए हैं। 4 पौधे लगाए गए हैं, मतलब कमरे के सामने, कमरे में नहीं लगेगा, 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? तो पहले कमरे कितने बेटा? कुल कमरे कितने हैं? 26 कमरे हैं। 26 कमरे हैं तो प्रत्येक कमरे के सामने या प्रत्येक कमरे के पड़ोस में कितने पौधे हैं? 4 पौधे हैं। तो कितने पौधे हो जाएंगे? 26 कमरे हैं और एक कमरे में 4 है, तो 26 में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 104। क्या हो जाएगा? 104 पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 104 पौधे हो गए। और एक पौधे में कितना कप पानी चाहिए? 2 कप। कितना चाहिए? 2 कप पानी। तो 104 पौधे में कितना करेंगे? 104 गुणे क्या? 2 कप कर लीजिए, कितना आएगा? 208 कप पानी पड़ेगा। 208 कप पानी आया था, आप लोग को दिख रहा है उसमें? देख लीजिए, दिख रहा है। 47वां क्वेश्चन दिख रहा है ना? इजी था भैया। 26 कमरे थे, प्रत्येक कमरे के पास 4 पौधे लगाए गए थे, तो 26 गुणे 4 कर लेंगे तो 104 पौधे आ गया। और एक कप में, एक पेड़ पे या एक पौधे में 2 कप पानी चल रहा था, तो 104 पौधे थे, गुणे 2 कर लीजिए, 208। अब आते हैं हम लोग 48वां सवाल। ध्यान दीजिए बेटा, 48वां सवाल ये बहुत ही शानदार सवाल, ये भी है, इजी है, शानदार भी है। लिखा बेटा जी, सॉरी बूंदा हट गया है। एक पार्क में 14 पंक्तियां, एक पार्क में कितनी? 14 पंक्तियां, मतलब 14 लाइन है। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है। मतलब प्रत्येक पंक्ति में, मतलब एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। और कितनी पंक्तियां? 14 पंक्तियां हैं, करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो भैया कुल पंक्तियां क्या है, पहले ध्यान दीजिए। कुल पंक्तियां कितनी है? कुल पंक्तियां कितनी है? 14 है। और एक पंक्ति में कितने कार खड़े हो रहे हैं? एक पंक्ति में 420 गाड़ियां खड़ी हो रही है, तो 14 पंक्ति में कितनी होगी? 420 गुणे क्या कर लीजिए? 14 कर लीजिए। अब 14 शून्य कर लीजिएगा। अब कितना है? 8 है, 14 28 हासिल 2, 14 चौक को बोलिए 56, 56 दूध, तो कितनी कारें खड़ी होंगी? 5880 कारें खड़ी हो जाएंगी। आप होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सके। चलिए अगला सवाल, 49वां सवाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है, इसलिए बेटा जी ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूसेंट बुक है, इस बुक का एक एक सवाल मैं बता रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। लिखा है एक स्कूल के 200 छात्र, कितना बेटा? 200 छात्रों में से प्रत्येक 5 में से 3 लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलना, 200 बच्चे हैं जिसमें 5 बच्चों में से 3 बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं? तो बेटा जी कुल छात्र कितने हैं? छात्र 200 हैं। बेटा जी इसका पूछे खेलना पसंद करते हैं, तो 3 लोग खेलना पसंद करते हैं। 200 का गुणे 3/5, कुल 5 में से 3 लोग खेलना पसंद, इसलिए 5 हमने नीचे लिखा। कितना लोग खेलना चाहते? टोटल संख्या 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग खेलना चाहते मतलब पसंद करते हैं, तो खेलने वाले को ऊपर, जो टोटल होता है नीचे। तो कर लीजिए 5 चौक का 20 आ गया 40, 4 3 12, 120 लोग खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलना कितना लोग पसंद करते हैं? 120।
टोटल लोग कितने नहीं पसंद करते हैं, पूछा कितने लोग पसंद नहीं करते हैं, तो कुल था 200 और कितना पसंद करते हैं 120 लोग खेलना पसंद करते हैं। घटा दीजिए तो कितना आएगा, सीधे सीधे 80 आएगा। कितना आएगा 80 लोग। क्लियर है, शायद आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। चलिए करते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल करते हैं। बच्चे को नींद आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। ये सवाल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नवोदय विद्यालय के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं, जब एक संख्या को तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग वो संख्या हो जाती है। किसी संख्या कोई संख्या है जो उसे तिगुना करते हैं तो वर्ग हो जाती है, और जब उसे भाग देते हैं तो वर्ग संख्या हो जाती है। भाग देने पे भी वर्ग संख्या हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन दे रखा हमने, पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन दे रखा 18, तीसरा संख्या दिया 27, चौथा संख्या दे रखा हमने 12। भाई इसमें ऐसा क्या गुणा किया जाए वर्ग बन जाए। 12 का गुणा किया 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 6 का वर्ग बन रहा है, लेकिन 5 में 12 तिहाई 36 और 3 से भाग दिया 36 में 3 त्रिकोण 3 एकम 3 3 6, तो 12 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन सीधे ऑप्शन में कट जा रहा है। 18 दूना 30 वर्ग 6 का, लेकिन 36 को 2 से भाग दिया है कितना आएगा, 3 से भाग दिया है कितना आएगा 18 2 36 18 तिया 54 में 3 भाग दिया वर्ग चुका है नहीं, ये भी कैंसिल। 27 तिया 81 और 81 को 3 से भाग दिया जाए तो 9। आपका ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए बेटा जी, कह रहा है किसी संख्या को 3 गुना किया जाए, तो हमने 27 को 3 गुना कर दीजिए, 27 को 3 गुना कर दीजिए, क्या आएगा 81। तो कह रहा है तो वो संख्या क्या हो जाती है वर्ग हो जाती है। तो 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग 81 है। फिर जब उस संख्या हो जाती है और जब उसे भाग देने पर वह संख्या क्या होती है वर्ग हो जाती है। मान लीजिए फिर 3 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 9, और 9 किसका वर्ग है 3 का, इसलिए आपका आंसर क्या है 27। चलिए यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। अगला सवाल भैया, ये सवाल आपका बहुत हलवा है, आप लोग चीनी डाल के खा सकते हैं इसको। देखिए बोला है किसी संख्या के 2/5 भाग का 5/8 का 4/7 22 है, तो वह संख्या क्या है। तो माना वह संख्या का है x है, x है, तो x का 2/5 का 5/8 का 4/7 बराबर 22। अब का मतलब का मत कहिए, का को काट दीजिए गुणा में, लीजिए गुणा कर लीजिए, हमने सबको क्या कर लीजिए गुणा में चेंज कर लीजिए। हाई 5 से हाई 5 गया, और 2 एकड़ नम 2 चौको का 8, हाई 4 से 4 गया ना, ऊपर कुछ बचा का, तो x बटे क्या हुआ 4 बराबर क्या हुआ 22। अब इधर भाग में है, इधर क्या होगा गुणा होगा। चौदह पाचन को समझ में आ रहा हो तो कर लीजिए लाइक शेयर कमेंट दबा के। आ गया आंसर सही है कि गलत है, आंसर गलत है का आंसर सही है, x/22 आया। सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, होल्ड डाउन रुकिए, होल्ड डाउन। हमने 4 नहीं 4 के 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए था 7 बाई मिस्टेक, सॉरी भाई लोग। देखिए तो x बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7, x बराबर 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। आपका आंसर आ गया 154। आपका आंसर अब जाके सही हुआ। सेम भाई गलती हो गया, 4 से 7 कट गया था, 7 को रखना था। चलिए अगला सवाल 52वां इस भाग का अंतिम सवाल। बेटा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन इक्वेशन पे है, बना के आप कर सकते हैं। गुना अंतर है लिखा बेटा जी 144 का मतलब गुणा होता है 3/4 का। ठीक है बेटा जी 96 आप इधर भी लिख सकते हैं 96 का गुणा 2/3 कितना अधिक, पहले इसको कर लीजिए कर लेते हैं, कितनी बार में घटेगा
काटिए, 4 तिहाई 12, 6 चौके 24, सही है। अब गुणा करिए, कितना आएगा? गुणा करिए, 36, सही है। 1 मिनट भैया, सही है, सही है कि नहीं? सही है, सही है। 36 आ गया। अब 36 गुणे 3 कर लीजिए, गुणा करने में क्या आएगा आपका? 108। अब इधर देख लीजिए, इसको काटिए, 3 तिरिक का 9 और 3 दूना 6, तो 32 गुणे क्या करिए? 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 64। अब कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो कर लीजिए, 108 माइनस 64, तो कितना अधिक है? 44 अधिक है। 44 दिख रहा है बेटा जी, देखिएगा, 44 दिख रहा है, 44 है। आपके सामने आंसर है। मेरा बस यही मकसद है, हर घर शिक्षा, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।